23.1। अगला जो सवाल है इसमें द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यानी अगर स्लोप एक लाइन की m1 मान ले तो दूसरे की अगर m1 जैसे यहां पर x माना है तो m2 जो है ट्वाइस यानी डबल हो जाएगी। इसके बाद इफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी इस तरीके की लाइनें हैं और इनके बीच में इफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में जो एंगल है उनका मान है 1/3 टेंजेंट ऑफ दैट एंगल। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास, अच्छा इसमें दो केसेस बनेंगे, पहले मैं आपको बता दूं। होता ये है कि जब हम टेंजेंट की बात करते हैं तो tan थीटा का हमारे पास सीधा फॉर्मूला है m1 माइनस m2, ये हम थ्योरी में देख चुके हैं, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, राइट। अब ये tan थीटा जो दिया हुआ है इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो दिया है 1/3, 1/3 एंगल जो दिया हुआ है 1/3। अब इसमें क्या है कि ये होता है मॉड में, m1 हमारे पास पता है x, इसकी जगह x रख देंगे और इसकी जगह हम 2x रखेंगे, लेकिन एक बार हम इसको प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। देखिएगा आप यहां पर प्लस लिया है इस जगह पर और यहां पर माइनस लिया है, इसको ध्यान से देखिए, ये हमने एक जगह केस में प्लस लिया है, एक बार आपने माइनस लिया हुआ है, तो प्लस और माइनस इसमें दोनों चलेंगे, राइट। चलिए यहां पर क्या आ गया आपका x माइनस 2x, या 1/3 के बराबर कर दिया है, m1 की जगह x डाल दिया, m2 की जगह 2x डाल दिया, यहां पर बन जाएगा x माइनस 2x यानी कि माइनस x, ये हो गया माइनस x हो जाएगा यहाँ पे। तो ये माइनस x बाय 1 प्लस 2x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इससे सॉल्यूशन होगा आपका -1 और -1/2 में। मैं होप करता हूं कि आप ये सवाल ये कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह हम सब सीख चुके हैं। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे 1/3 बराबर, अब ये आपको नेगेटिव लेना है क्योंकि ये आपका कितना आएगा x माइनस 2x कितना आएगा, ये माइनस x आने वाला है, और माइनस माइनस क्योंकि माइनस नेगेटिव लेंगे तो प्लस x हो जाएगा, यहाँ पर x लेंगे, यहाँ पर माइनस x लेंगे। अब यहाँ पर फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पर आप सोल्यूशन देखेंगे 1.5 आया। तो स्लोप जो है इस लाइन का जिसके बारे में बात हो रही है, द स्लोप्स ऑफ द अदर लाइन, तो यानी द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 और स्लोप कितना आ गया 1/2 या -1 और -1/2। तो अगर x ये आया है, देखें अगर आपका x ये आता है तो आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप ये m2 भी निकाल सकते हैं, आपके पास ये भी तो पॉसिबिलिटी है, आप ये भी तो निकाल सकते हैं। अगर ये कौन सा सवाल है, ये 13 नंबर का है, तो आप इसको ये 1.5 ले सकते हैं, ठीक, 1.5 -1 और -1/2। अब इसमें उत्तर ये भी आएगा उत्तर ये भी आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप ये ले या ये ले, दोनों ही आ सकता है, इसलिए दोनों ऑप्शन लिखेंगे। आपकी किताब में जो है केवल यही आंसर लिखा हुआ है, यहां तक मत ठहरिएगा, -1 और -1/2 भी दीजिएगा। अच्छा ये आपका क्या है, x आया है। अब x अगर ये आया है तो आप जैसे m1 आपका x आया है तो m2 आप 2x करके निकाल सकते हैं, यानी 2 इंटू, जैसे मैं अगर 1.5 रखता हूं 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा और 2 इंटू हाफ करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से आपका ये वाली वैल्यू भी आएगी क्योंकि हमने यहां पर x की संख्या निकाली है और m2 जो है आपका 2x है, तो 2x भी आएगा यहां पे। अब यहां पर एक पॉपुलेशन और ईयर ग्राफ दिया हुआ है, आपको पॉपुलेशन ईयर ग्राफ दिया है, इसमें कुछ इस तरीके से है। यहां पर पॉपुलेशन दिया हुआ आपका इन करोड्स और यहां पर ईयर्स दिए हुए हैं। तो ये लाइन जो है यहां पर आपकी एक नंबर बता देता हूं 87 है, यहां पर इसके ऊपर यहां पर 92 है, उसके आगे भी है 97,102 और यहां पर 1985 है, फिर यहां पर 1990 है इस तरीके से, और 1990 है और आगे बढ़े हुए। यहां एक पॉइंट दिया हुआ आपका इस जगह पे ए, इस जगह ये है 1985 और 92, एक्स और वाई लिख रहा हूं। यहां पर आपका बी पॉइंट दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 1995, एक्स ये हो गया, वाई क्या हो गया 97, और तीसरा जो पॉइंट है सी ये दिया है 2010 और ये पी, ये एक्स वाई हो गए। अब सवाल ये उठ रहा है इसमें
ये पॉपुलेशन ईयर ग्राफ हो गया। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस स्लोप, पहले तो इसकी स्लोप निकालनी है एंड फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2020। ये पी निकालना है, बेसिकली वाई निकालना है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस x3 y3 में आपको y3 दिया हुआ है, p y3 निकालना है। तो आप देखें इसका स्लोप और इनका स्लोप तो बराबर है ना, ठीक। पहले आप इसका स्लोप निकालें क्योंकि ab का स्लोप निकालने कहा गया है। तो y2 माइनस y1 यानी कि 97 माइनस 92, 97 माइनस 92 माइनस 1995 माइनस 1985, ये हाफ आ गया स्लोप ab इसका। अब स्लोप क्योंकि एक ही लाइन में है तो स्लोप इसका भी यही होगा, तो हम क्या करेंगे, इस AC का स्लोप निकाल लें या फिर आप चाहे तो BC का निकाल लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप क्या करें कि चाहे तो AC कर लें, AC कर लें। तो P माइनस 92 2010 माइनस 1985 AC निकाल रहे हैं, ये किसके बराबर कर देंगे आप, ये होगा P माइनस 92 बाय नीचे आएगा 25, इसको बराबर कर देंगे हाफ, क्योंकि स्लोप जो AB का है वही AC का है। ये AB ये AC दोनों का स्लोप बराबर है क्योंकि तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। यहां से आप P की संख्या निकालेंगे, P आपका 104.50 करोड़ आएगा, क्योंकि ये जो है ये करोड़ में दिया हुआ है, ये साइड जो है करोड़ में दिया हुआ है। तो आपको पॉपुलेशन निकालनी करोड़ में, ये ईयर है और ये P जो है पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन करोड़ में दिया है, तो जो भी उत्तर आएगा उसको करोड़ में लिखना है आपको। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट -2 -1 4 0 3 3 -3 2 these are the vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आप देखें कि अगर मैं इस तरीके से क्वाड्रेटर बनाऊं और ये दिखा दूं कि ये इस पैरेललोग्राम का सीधा मतलब ये है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो ए बी सी डी, ए बी अगर पैरेलल दिखा दिया जाए डीसी के और ए डी पैरेलल दिखा दिया जाए बीसी के, तब काम बन जाएगा। अब ए आपको दिया है -2 -1, इसका बी दिया है आपका 4 0, ये दिया है 3 3, ये दिया है -3 और 2। इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने जानते हैं, सब में हम y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। इसका स्लोप निकल के आएगा 1/6, इसका स्लोप निकल के आएगा आपका 3, इसका स्लोप, इसका मैं लिख देता हूं 1/6, इसका आएगा आपका -3, इसका आएगा 1/6 और इसका आएगा -3। इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर है जो हम चाहते थे, और ये अपोजिट साइड ये भी 1/6 1/6, यानी कि ये लाइन इससे पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बल्कि अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी के हैं, लास्ट वाले को छोड़ के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 -1 एंड 4 -2। तो पहले तो आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, इनको तो पहले तो इसका स्लोप निकाल लीजिए आप, जैसे 3 -1 है और 4 -2 है। स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, x1 y1 ये है, y2 x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। स्लोप निकालेंगे -1 आ जाएगा, ये हो गया। अब स्लोप जो होता है x एक्सिस का क्या होता है, 0, ठीक है, क्योंकि जो m है यहां से एंगल ही नहीं बना ना कुछ भी, तो m जो x एक्सिस का है वो है 0, ये ध्यान रहेगा। अब आपको क्या करना है, एंगल निकालना है बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। तो अब आपके पास एक लाइन है जो इसको ज्वाइन कर रही है और आपको ये x एक्सिस दी हुई है, तो आपको ये एंगल निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपके पास इसका स्लोप आ गया m1 मान लीजिए, वो आपने यहां से निकाल लिया, ये m2 हो गया, या mx मान लीजिए, m2 ही मान लेते हैं, चलिए m2 आपका 0 हो गया। जो एंगल होता है किसी भी दो लाइन सेगमेंट के बीच में tan थीटा होता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी पता है हमें। मॉड लगा के चलिए, यहां पर m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, m1 की जगह -1 डालिए, m2 की जगह 0 डालिए, तो आप देखेंगे आएगा -1 बाय नीचे 0 बाय 1, -1 आएगा। अब tan थीटा आपका -1 आया है, इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, मॉड है, नेगेटिव साइन हम ले लेंगे, इसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेना है इसका, ठीक। तो tan थीटा क्या आ गया आपका -1, और -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब ये होता है कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में इस जगह पे, तो कितना एंगल आता है ये माइनस मतलब tan 135 डिग्री। 135 डिग्री कैसा आता है, tan 180 माइनस
10 पाई माइनस 180 माइनस 45, इसी से आता है ना, मतलब इसको लिखूं 10 पाई माइनस पाई बाय 4, तो 10 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस 10 पाई बाय 4 होता है, और 10 बाय 4 आपका 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो -1 कब आया होगा, जब ये 1035 होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, तो इसका मतलब 1035 रहा होगा, 135 डिग्री रहा होगा इसके बीच। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6, 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट्स 8, 12 एंड x24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जहां आपको परपेंडिकुलर पता चल जाए वहां इसका m1 निकालिए, m2 निकालिए, और m1 इंटू m2 बराबर -1 कर दीजिए। ये है इसका m निकाल लेंगे, 8 माइनस 6 बाय 4 माइनस 2 1/3 आएगा। ये है 24 माइनस 12 और x माइनस 8, ये आपका m2 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बराबर करिए -1 से, इससे x निकालिए, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 दे आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का देखिए एक तो तरीका ये होता है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप आप बराबर कर दीजिए। ये हम सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये इस तरीके का हम सोल्यूशन कर चुके हैं, कहने का मतलब एक सोल्यूशन और दिखाते हैं आपको और समझाते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास ये जो x1 y1 x2 y2 z ये x3 y3 1 1 1 ये बराबर 0 है, ठीक, ये आपका 0 है। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप 0 करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों लाइन जो है वो कोलिनियर है। अगर ये तीनों लाइन कोलिनियर नहीं होती तो आपको कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए ये तीनों ऐसी नहीं होती, ये तीनों ऐसी हैं तभी तो एरिया 0 मिल रहा है। मान लीजिए एक इधर होता तो आपको ट्रायंगल जरूर मिलता, कुछ ना कुछ एरिया मिलता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोलिनियर है, ये प्रूव करना है, तो आपको ये पता, या कोलिनियर आपको दिया हुआ है, सॉरी प्रूव नहीं करना है। तो इससे क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट लेंगे, और डिटर्मिनेंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, या फिर आप स्लोप बराबर कर दीजिए। तीनों तरीके हैं। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर x1 y1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, यहाँ रखिए, एक इक्वेशन बनेगी, x बराबर 1 आएगा सॉल्व करने पर, ये इसका उत्तर है। कुछ तरीके हैं, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर ये समझ में नहीं आता है तो स्लोप ए बी का और सी बी का बराबर कर लीजिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 -1 एंड 4 -2। बिल्कुल सेम सवाल है, 3 -1 4 -2, इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप इसका -1 आ रहा है। x एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस के साथ ही क्या एंगल बनाएगी, कुछ नहीं एंगल नहीं बनाएगी, 0 ही एंगल बनाएगी, तो उसका स्लोप जो होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पर tan थीटा जो होता है, थीटा जो x एक्सिस और लाइन सेगमेंट के बीच में है, उसका सीधा फॉर्मूला है m1 - m2 बाय 1 + m1 m2। क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं, -1 और 0 आया है, इसका सीधा 135 डिग्री आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं भी दे चुका हूं। अगला सवाल है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप शो दैट -2 - 1 4 0 3 3 एंड -3 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप इसको कॉन्सेप्ट स्लोप का लेना है। तो स्लोप में क्या करेंगे, जैसे पैरेललोग्राम बताना है, जैसे अब ये भी हमने समझा, ये अच्छा, ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो इसमें क्या करेंगे, ए बी सी डी। अच्छा, ए आपका है -2 - 1, बी है आपका 4 0, सी है आपका 3 3 और डी है -3 2। तो क्या करेंगे, हम ए बी का स्लोप निकालेंगे, y2 - y1 बाय x2 - x1। ए बी का क्या है 1/6। फिर बीसी का स्लोप निकालेंगे, ये बीसी का स्लोप निकालेंगे, ये कितना आ रहा है आपका -3 3 - 0 बाय 3 - 4। इसका स्लोप आएगा ये CD का, ये भी निकालेंगे आप, 2 - 3 बाय -3, ये भी आपका कितना आ गया 1/6 आ गया। यहां पर आप निकालेंगे DA का या AD का, इसका स्लोप कितना आ रहा है, ये भी -3 आ रहा है। अब आप देखें, करके देख लीजिए, 2 - -1 डिवाइडेड बाय -3 -2, तो ये आपका आ गया स्लोप इसका इसके बराबर, और इसका स्लोप इसके बराबर। तो जब स्लोप बराबर आ गया, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। ये सवाल पहले भी कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा ये। फिर इसके बाद है क्वाड्रिलेटरल हैज अ वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस दी हुई हैं।
शो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। चलिए जी, एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, हमको पता नहीं ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। जैसे कुछ बना देता हूं मैं, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, अगर इसको हम ज्वाइन करें तो ये पैरेललोग्राम होना चाहिए। अंदर वाला जो आपको फिगर बन रहा है ये पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो पहले तो मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमको क्लियर पता है कि अगर ये आपका एक पॉइंट ले लें 4 1, ए हो गया, बी आप ले लें 1 7 और सी ले लें, आप कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी डी आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आर्बिट्रेरी ले लिया है, आप इसके हिसाब से ले लीजिए, अपने हिसाब से ले लीजिए। सी हमने ले लिया, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सी है -6 और 0, फिर डी आपका होता है -1 और -9। अब आपको समझना ये है कि इसका पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो सबसे पहले सबके मिड पॉइंट निकाल लीजिए। तो मिड पॉइंट जो है ये 5 2/4 -5 2/7/2 इस तरीके से आएंगे, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट जो आ रहा है वो 5/2/4 आ रहा है। ऐसे आप देखेंगे ये वाले का जो मिड पॉइंट आएगा आपका -5/2 और 7/2 आएगा। इसका मिड पॉइंट अगर लेंगे -6 और इस 9 वाले का, तो आपका मिड पॉइंट आएगा -7/2 और -9/2। और ये जो मिड पॉइंट आ रहा है सीधा आपको x कोऑर्डिनेट को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना है, y कोऑर्डिनेट को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये 3/2 आपका और -4 आ गया। अब वो आपको क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो जो कोऑर्डिनेट है इस मिड पॉइंट के जो आपके आए हैं वो क्या होंगे। EFGH जो आपका बन रहा है, जैसे EFG अगर मैं आपको अंदर का बना दूं कि भाई चलिए ये हमको इसको कह देते हैं E है, ये F है, ये G है, ये H है। तो अंदर जो बन रहा है EFGH ये पैरेललोग्राम होगा यदि डायगोनल्स EG और FH हैव द सेम मिड पॉइंट। पहली चीज क्या कर सकते थे आप, इसका स्लोप निकालते, इसका स्लोप निकालते, दोनों को बराबर दिखा देते, ये हो जाता। और इसका स्लोप निकालते, इसका स्लोप निकालते, दोनों का बराबर हो जाता। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब ये भी हमने देखा कि स्लोप इसका निकालिए, इसका निकालिए, EH का निकालिए और FG का निकालिए, दोनों बराबर आएगा। और EF और HG का स्लोप निकालिए, दोनों बराबर आएगा। आप कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है। दूसरा तरीका बताता हूं कि पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि अगर हम इसके डायगोनल ज्वाइन कर दें, तो डायगोनल जो होते हैं वो इनका सेम मिड पॉइंट होता है। तो आप फिर से मिड पॉइंट निकाल लीजिए इसका, यानी 5/2 प्लस -7/2/2 ये आपका पहला हो गया, और -9/2 प्लस ये 4/2, ये -1/2 और -1/4 आ गया। इसका मिड पॉइंट ये आ गया। फिर यहाँ 3/2 प्लस -5/2/2 कर लीजिए, ये -2/4 आएगा, यानी कि अल्टीमेटली ये -1/2 ही बना। और -4 प्लस 7/2 -4 प्लस 7/2/2, तो आपका यहाँ भी आपका -1/4 बना। कहने का मतलब ये है, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक तरीका ये था कि जिसमें हमने स्लोप बराबर किया था। इसमें इसे तरीका हमने क्या किया है कि इसमें हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जब अंदर की डायगोनल्स होती हैं वो मिड पॉइंट, मतलब वो एक दूसरे को काटती हैं मिड पॉइंट पे, यानी दोनों का मिड पॉइंट कॉमन होगा। तो हमने मिड पॉइंट निकालने की कोशिश की, हमने देखा कि दोनों बराबर आ गए, हमने कह दिया कि पैरेललोग्राम है। सो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 23.1। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।